students, this is Divya. Welcome to our channel Team Talks with SDAK. जैसा कि हम सब जानते हैं कि एक स्टूडेंट की लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल रहता है, वो सोच नहीं पाते हैं कि उन्हें आगे चलकर क्या करना है। अभी तक एजुकेशन सिस्टम में दो ही चीज़ें होती आई हैं। पहली ये कि जो फैमिली बिजनेस हो बच्चा वो करने लगे, या फैमिली ने जो बच्चे को सजेस्ट किया है वो कोर्स करने लगे। तो कभी क्या होता था कि पेरेंट्स की कही हुई बात सही होती थी, कभी बच्चा सक्सेसफुल होता था और कभी फेलियर हो जाता था। तो फेलियर उसका मनोबल को तोड़ता है। तो आइए कुछ जानते हैं इन सारे सवालों के जवाबों को कि बच्चा अपने आप को कैसे तैयार करे अपने करियर से रिलेटेड। चलिए मिलते हैं लखनऊ की मोनिका चोपड़ा से और जानते हैं उनके बारे में उन्हीं से। सो लेट्स वेलकम मोनिका चोपड़ा। थैंक यू दिव्या। तो जैसे कि दिव्या ने आप सबको बताया, मेरा नाम मोनिका है और मैं पिछले 20 साल से एजुकेशन इंडस्ट्री से एसोसिएटेड हूँ। स्टार्टिंग मैंने एज अ टीचर करी थी और करेंटली मैं एज अ टीचर ट्रेनर और सर्टिफाइड करियर काउंसलर की तरह काम कर रही हूँ। थैंक यू दिव्या फॉर कॉलिंग मी एट टीम टॉक। कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे पास जो मैम से बच्चों ने डिस्कस किए थे, जिनका बच्चों को आंसर नहीं मिल पाया है। तो मैम के ही थ्रू हम जानेंगे कि कैसे वो बच्चे उन प्रॉब्लम से निकल सकते हैं। ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो बच्चों के लर्निंग पैटर्न को इम्पैक्ट करती हैं? लर्निंग पैटर्न की अगर हम बात करें तो बच्चों में कुछ हर किसी का यूनिक लर्निंग स्टाइल होता है। कुछ बच्चे देख के सीखते हैं, कुछ सुन के, कुछ चीज़ों को करके। तो एक उसका इम्पैक्ट होता है और दूसरा इम्पैक्ट होता है कि वो किस पैटर्न से क्लास में पढ़ रहे हैं। ओके। तो दोनों चीज़ों का एक मिला जुला असर होता है जो बच्चे के मस्तिष्क के विकास में काम करता है और उसके लर्निंग पैटर्न को इम्पैक्ट। ओके मैम, सेकंड क्वेश्चन बच्चों का ये भी आता है कि स्मार्ट स्टडी से आप क्या समझते हैं और बच्चों के लिए आप क्या सजेस्ट करेंगी, हार्ड वर्क या स्मार्ट वर्क? डेफिनेटली स्मार्ट वर्क। स्मार्ट स्टडी और हार्ड स्टडी दोनों में डिफरेंस आता है। स्मार्ट स्टडी होती है एक स्ट्रक्चर तरीके से पढ़ाई, और जो हार्ड स्टडी होती है वो होती है कि मैं सब कुछ उठा उठा के पढ़ रही हूँ बट उसका कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं हो रहा है। तो उसको हम कहते हैं हार्ड वर्क, जिसमें कि बच्चे कई बार रात रात भर जाग के करते हैं काम। लेकिन मेरा ये मानना है कि बच्चे स्मार्ट स्टडी पे अगर फोकस करें, स्ट्रक्चर तरीके से, समयबद्ध तरीके से अपना काम करें, ऑर्गेनाइजर्स को यूज़ करें जो अलग अलग स्ट्रैटेजीज़ हैं, तो कम समय में वो ज़्यादा सीख सकते हैं और उनको मेंटल स्ट्रेस भी नहीं होगा। अच्छा मैम, कभी कभी ऐसा भी होता है कि बच्चे होते हैं कि वो एक टाइम टेबल को ही फॉलो करते हैं, या कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं कि जब मन किया तब पढ़ने लगे। तो क्या ये चीज़ सही है उनके लिए? तो टाइम टेबल के डेफिनेटली बेनिफिट्स हैं। आप एक अगर समयबद्ध तरीके से, लयबद्ध तरीके से काम करोगे तो उसका आउटपुट बेटर आता है। कभी भी कुछ भी उठा के पढ़ लेंगे तो तार जोड़ने में प्रॉब्लम होती है। जैसे इलेक्ट्रिकल सर्किट है जी, पॉजिटिव और नेगेटिव वायर, दोनों का कैसे अट्रैक्शन होगा, या अगर हम दो गलत वायर जोड़ देते हैं या माइक्रोवेव में स्टील का बर्तन चला देते हैं तो क्या रिस्पॉन्स होता है, वैसा ही हमारी लाइफ में होता है। ओके मैम, थर्ड क्वेश्चन इज, क्या आपको लगता है कि एजुकेशन सिस्टम का करंट वे आज की जनरेशन के लिए उपयुक्त है? रोट लर्निंग तो बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं है, क्योंकि आज की जनरेशन हमसे बहुत ज़्यादा जानती है, क्योंकि मीडिया का एक्सपोजर है, विकिपीडिया प्रेजेंट है। तो डेफिनेटली एजुकेशन सिस्टम में बहुत बदलाव की ज़रूरत है करंटली जो हमारी जनरेशन है उनके लिए। ओके। फोर्थ क्वेश्चन मैम, क्या आपको लगता है गवर्नमेंट को एजुकेशन डोमेन में क्या रोल प्ले करना चाहिए? गवर्नमेंट दो तरीके से एजुकेशन डोमेन में सपोर्ट कर सकती है। अगर हम बात करें एक्चुअल सपोर्ट, एक उनके पास एक अपनी टीम होनी चाहिए जो कि स्कूल्स के साथ, टीचर्स के साथ जुड़ के काम कर सके और समझ सके कि क्या हो रहा है। रिसर्च बेस्ड उनका एनालिसिस होना चाहिए। दूसरा तरीका है वो प्राइवेट बॉडीज़ के साथ टाई अप कर सकते हैं जो स्कूल में टीचर्स की अपस्किलिंग पे फोकस करें, जिससे क्लास में बच्चों के सीखना, जो बच्चों का जो लर्निंग आउटकम की एनईपी भी बात करता है, तो उस तक कैसे पहुंचा जाए उस पे काम कर सकते हैं, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर उनको एक स्ट्रक्चर्ड रिपोर्ट देगा जो ग्राउंड रियलिटी से उनको जोड़ेगा। मैम, जैसे आज की डेट में बच्चों को किताबी कीड़ा बहुत बनाया जाता है। आज के स्कूल में मैंने देखा है कि उनको इतना ज़्यादा कोर्स दे दिया जाता है कि आप टेस्ट में भी इतना प्रिपेयर करिए और एग्ज़ाम में भी आपको इतना ही प्रिपेयर करना है। क्या उस चीज़ को बदलते हुए हम एक कोर्स को समझाया जाए, उनको प्रैक्टिस कराई जाए और उनको एक लर्निंग पैटर्न को एक अच्छी तरीके से किया जाए? क्या ऐसा हो सकता है? इसमें होना चाहिए, लेकिन इसके लिए दो चीज़ों की बहुत ज़रूरत है। एक
कि बच्चे जो क्लास में सीख रहे हैं उसको पढ़ाने का सही तरीका अपनाया जाए। जैसे आप बहुत जगह सुनते होंगे कि मल्टीपल इंटेलिजेंस फॉलो होना चाहिए या ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। एक्चुअल में ये सब बच्चों की ग्रोथ में हेल्प करते हैं। और दूसरा जिस पे काम करना है वो है पेरेंट्स की सोच, वो बदलनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो सिलेबस बढ़ा हुआ है उसमें अकेले स्कूल या एजुकेशन इंडस्ट्री का गलती मैं नहीं बोलूँगी, पेरेंट्स की डिमांड भी रहती है कि बच्चे पास बहुत कुछ है, तो दोनों को मिलके इस पे काम करें। ओके मैम, साइंटिफिक नॉलेज के अलावा एक्टिविटीज़ के बारे में आपका क्या थॉट है? तो जैसे मैंने अभी कहा कि मल्टीपल इंटेलिजेंस या ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, तो अगर हम एक्चुअल में बच्चों में क्रिएटिविटी या सोचने की खुद की क्षमता का, जिसे हम बोलते हैं, विकास होना चाहिए, थिंकिंग एबिलिटी पे फोकस होना चाहिए, तो उसके लिए अगर बच्चा एक्टिविटीज़ नहीं करेगा, और बहुत बेसिक एक्टिविटीज़ हैं, जिक्सॉ पजल करना है या क्यूब को सॉल्व करना है, या क्लासरूम में बच्चों को प्लांट्स के बारे में पढ़ाया जा रहा है तो उनको प्लांट्स ऑब्जर्व करके पढ़ना है, ये सब उनके दिमाग को बहुत शार्प करता है, क्योंकि ऑब्जर्वेशन स्किल्स का रोल है, तो एक्टिविटीज़ डेफिनेटली होनी चाहिए। ओके, सो एजुकेशन एंड जॉब के संबंध में डिप्रेशन के बारे में आपकी क्या राय है? बहुत सिंपल सा होता है कि जब हम पढ़ रहे होते हैं और हम किसी के कहे पर कुछ भी चॉइस कर लेते हैं और फिर उसी से रिलेटेड उसी जॉब इंडस्ट्री में हम फंस के रह जाते हैं, तो दैट इज़ इक्वल टू डिप्रेशन। बट अगर मैं अपने मन से जो मैंने पढ़ा है और अपने मन का काम अगर करा है तो डेफिनेटली डिप्रेशन नहीं होगा। और एक दूसरा सिक्के का पहलू ये है कि अगर मैं बाय डिफ़ॉल्ट किसी प्रोफेशन में चली भी गई हूँ, मान लीजिए मेरा मन नहीं था इंजीनियर बनने का, बट मैं इंजीनियर बन गई हूँ, तो उस काम को पॉजिटिव साइड्स को देखते हुए अपने आप को हमें पॉजिटिव रखना है और उससे एक्सपेक्टेशन का लेवल नीचे कर देना है कि ठीक है मैं इंजीनियर बन गई हूँ, बट हो सकता है मेरे को 1 लाख मंथली की जॉब ना मिले, बट आई विल बी हैप्पी विथ 50,000 ऑल्सो। वो है रिलेशनशिप। ओके, यदि आपके पास इस प्रेजेंट टाइम में एजुकेशन सिस्टम को बदलने का कुछ अवसर मिले तो आप क्या बदलना चाहेंगे? क्लासरूम पेडागोजी एंड पेरेंट्स थॉट। बहुत सिंपल है। एक छात्र के जीवन में करियर काउंसलिंग का कितना महत्व है? तो अगर मैं बात करूँ करियर काउंसलिंग का, तो डेफिनेटली अगर बच्चा कंफ्यूज्ड है और उसके मन में एक चीज़ जड़ पकड़ चुकी है कि नहीं मेरी मम्मी ने कहा है या पापा ने कहा है मैं तो IAS ऑफिसर ही बनूंगा, बट उसका जो स्टडी पैटर्न है या जो उसका बेंट ऑफ माइंड है वो उसको दिखा रहा है कि वो कहीं ना कहीं कंप्यूटर्स में कुछ अलग कर सकता है, तो डेफिनेटली काउंसिल करना पड़ता है, बच्चे को दिखाना पड़ता है, रास्ता भी समझाना पड़ता है और उसको बताना पड़ता है ऐसा क्यों हम सजेस्ट करते हैं। मैम लास्ट क्वेश्चन है, करियर काउंसलिंग एंड करियर गाइडेंस में फ़र्क क्या है, डिफरेंस क्या है? काउंसलिंग जैसे मैंने भी आपको एग्जांपल दिया है कि बच्चे का फिक्स्ड माइंडसेट होता है और हमें पता है कि अगर उस रास्ते पे बच्चा चला गया, तो जो आपने पहले सवाल पूछा था डिप्रेशन का, जॉब का, तो उस तरफ जाने के बहुत चांसेस होते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं गाइडेंस की, तो गाइडेंस होता है कि हम बच्चे को बताते हैं ये 4 आपके लिए अच्छे हैं, अगर आप इन 4 में से कोई लोगे तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, तो बच्चा उसमें से रेडीली पिक कर लेता है समझते हुए, तो वो है गाइडेंस। तो काउंसलिंग एंड गाइडेंस एक ही जैसे सीसॉ होता है, तो दोनों है, दोनों का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, फ्रॉम करियर गाइडेंस एक्सपर्ट ऑल्सो एंड फ्रॉम द स्टूडेंट पर्सपेक्टिव। ओके, थैंक यू सो मच दिव्या। थैंक यू सो मच मैम कि आपने इतनी अच्छी गाइडेंस दिया बच्चों को। होप सो कि बच्चों को ये चीज़ समझ में आएगी कि उनके फ्यूचर के लिए क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक करियर काउंसलर भी और करियर गाइडेंस भी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग टीम टॉक्स विद SDAK।